दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। शेड्स ऑफ हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश प्रेम गोपीनाथ। आज अचानक से हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग को कई बार जाना चाहिए आउटिंग पे, और हमने डिसाइड किया कि हमें ऋषिकेश जाना चाहिए। वो व्हाट अ प्लेस! ऋषिकेश का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा रोमांच पैदा हो जाता है। वो भी क्यों ना, वहाँ पे गंगा अपने अद्भुत स्वरूप में नजर आती है, और उसी का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये मेरी गाड़ी है जिसमें हम ऋषिकेश तक का सफ़र तय करेंगे। और अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के मुताबिक करीब यहाँ से नोएडा से ऋषिकेश तक पहुँचने में 6 घंटे का समय लगेगा। हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, समय करीब 1:30 बज चुका है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि शाम ढलने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएँ। तो चलिए चलते हैं और आपको ऋषिकेश घुमाते हैं। ये प्रोग्राम अचानक से बना, इसलिए कुछ तैयारियां हमारी छूट गई। मेरा काला चश्मा छूट गया, गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा ख़राब है, वो मैं बनवा नहीं पाया, समय नहीं मिला। तो इसकी भरपाई के लिए हम कारवां लेकर आए हैं। कारवां मेरी भांजी ने मुझे गिफ्ट किया था, और इट्स रियली एंटरटेनिंग। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम तरह के गाने आपको मिलेंगे, तमाम तरह की वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। जिस तरह के सिंगर्स आपको पसंद है, जिस तरह के मूड के गाने आपको पसंद है, वो सब कुछ आपको कारवां में मिलेगा। काफ़ी प्रमोशन कर दिया मैंने। चलिए हम ऋषिकेश के रास्ते पर हैं। गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, टैंक फुल करा लिया है, और अब फ्यूल की तरफ से हम निश्चिंत हैं। अब गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है, सीधा किसी ढाबे पर रुकेगी। चलिए। अपना तुमने हम लोगों ने वो निकाला नहीं, सावन। कारवां सावन। थोड़ा संगीत भी तो हो जाए। एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी सरकार को, और खास करके रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश की सड़कों पर बहुत काम किया। आप देखिए क्या मक्खन जैसी सड़क बनाई है।
शिवा ढाबा के मिक्स पकौड़े, उसके साथ हरी चटनी, लाल चटनी, तो चाय भी है। अरे वाह, मिर्च भी है। अब खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हरी चटनी से मुझे नमक थोड़ा सा कम लगता है, बाकी तो बढ़िया। हम लोग इस समय शिवा ढाबा पर रुके हुए हैं। मुजफ्फरनगर से क्रॉस करते ही बस थोड़ी दूर पर है। और यहाँ की खासियत क्या है ये बताएंगे विकास हमारे साथ हैं। विकास, क्या कुछ खासियत है यहाँ की? सर यहाँ पे खाना टोटल अमूल के बटरे में होता है। खाने की स्पेशलिस्ट है शिवा ढाबे पर है। 3 हापुड़ में है, एक है हरिद्वार रोड पे, एक ही मुजफ्फरनगर बाईपास पे। अभी पकौड़े हमने खाए वो तो काफ़ी बढ़िया थे, और खास करके चाय बहुत बेस्ट क्वालिटी, चाय बहुत बेस्ट क्वालिटी। चलिए लौटते समय फिर मुलाकात होगी। अभी करीब हमको 70 किलोमीटर के आसपास और चलना है, और शाम का 5:15 करीब बज चुका है। और धीरे धीरे शाम गहरा रही है और जल्दी ही अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी से निकलते हैं और ऋषिकेश पहुँचते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश के ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पर। ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी इस लक्ष्मण झूला पर हुई है। मुझे याद आता है गंगा की सौगंध फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन इसी पर घोड़ा लेकर दौड़ते हुए नजर आते हैं।
चलिए लक्ष्मण झूला से हम लोग उस पार चलते हैं। मछली को खिलाने के लिए आटे की गोली है, झूलापुर से गंगा नदी में दान करते हैं। यही तपोभूमि लक्ष्मण झूला पुल है, झूलापुर से गंगा नदी में दान करते हैं। उनके दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। गंगा नदी में मछली को 10 रुपए का है, 10 रुपए का एक है माता जी। ये आटे की गोलियां हैं। हाँ जी भैया। हमने तो यहाँ पे बंदरों को भी खाते हुए देखा है। हाँ जी, बंदर भी खाते हैं भैया। यहाँ पे बंदर भी मछली भी खाती हैं यहाँ पे, क्योंकि बंदर से पहले तो मछलियाँ ही मछलियों से पहले बंदर ही खा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर बंदर ही रहते हैं। बाकी कैन डिब्बे हैं गंगा जल ले जाने के लिए, घरों के लिए लेके जाते हैं। यहाँ से साफ शुद्ध गंगा जल मिलता है। लक्ष्मण जी की तपोभूमि है। लक्ष्मण जी ने 212 वर्ष तक तपस्या की है इस जगह पे। लक्ष्मण जी ने? हाँ जी, अच्छा। इसलिए बोलते हैं इस जगह को लक्ष्मण झूला। तभी इस जगह पे गंगा रिवर शांत है, क्योंकि उनके मेडिटेशन करने में, यहाँ पे ध्यान करने में भंग हो जाता है, क्योंकि उनका पानी के हलचल के कारण उनका ध्यान नहीं लग पाता था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे धनुष मारा था। अब जाके यहाँ पे लक्ष्मण पुल बना था। पहले लकड़ी का पुल बना हुआ था। एक राजस्थान के मारवाड़ी सेठ जी है, तब उनकी माता जी को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने खुले पुल को उन्होंने बोला, बेटा दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, जो भी है तो आप एक झूला बनवाओ। तब उन्होंने 365 शादी का सिक्का दिया था। तब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था इसको झूले को। तो फिर हम भी ले लेते हैं यार एक बंद। आप हुआ है उधर से? हाँ। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहले भी आ चुके हैं? नहीं, बहुत बार आते हैं। लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर बना सस्पेंशन यानी हैंगिंग ब्रिज है, यानी बीच में इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, केवल दोनों किनारों पर यह टिका ब्रिज है। लक्ष्मण झूला पश्चिम साइड में टिहरी गढ़वाल में पड़ने वाले तपोवन और पूर्वी साइड में पौड़ी गढ़वाल जिले के जौक गांव को जोड़ने के लिए बनाया गया था। (1889) तक इसी पुल से लोग नदी पार किया करते थे। 1924 में पुराना पुल बाढ़ में बह गया। उसके बाद यूपी पीडब्ल्यूडी ने 1927 से 1929 के बीच नया पुल बनाया, जिसे अप्रैल 1930 में खोला गया। करीब 450 फीट लंबा यह ब्रिज नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर बना है। लक्ष्मण झूला केवल पैदल जाने वालों के लिए ही है। इस पुल को लेकर एक कहावत यह है कि इसी जगह से लक्ष्मण जी ने 2 रस्सों के सहारे गंगा नदी पार की थी। पुल के दोनों साइड छोटी छोटी दुकानें हैं। लक्ष्मण झूला से गंगा नदी की खूबसूरती देखते ही बनती है। पुल पर बंदरों से सावधान रहने की जरूरत है,
अगर आप आटे की गोली लेकर जा रहे हैं तो जेब में ही रखें और पुल के बीच में जाकर ही मछलियों को डालें, नहीं तो बंदर महाशय आपसे पहले ही इसे झपट लेंगे। अब इस बंदर की दादागिरी देखिए।